नमस्कार। आप देख रहे हैं कोच न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर बलिया से। बलिया के रेवती हाल्ट को रेलवे स्टेशन का दर्जा देने की मांग को लेकर 23 दिनों से चल रहे क्रमिक अनशन के साथ ही भूख हड़ताल जारी। हजारों की संख्या में पहुंचे आंदोलनकारी। बलिया के रेवती हाल्ट स्टेशन को रेलवे स्टेशन का पूर्ण दर्जा देने की मांग तेज हो गई है। 23 दिनों से चल रहे क्रमिक अनशन के साथ ही 5 दिनों से भूख हड़ताल भी शुरू हो गई है। रेवती हाल्ट के बाहर हजारों की संख्या में आंदोलनकारी जमे हुए हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि रेवती स्टेशन 1942 से आज़ादी के क्रांति से जुड़ा हुआ है। आज़ादी के बाद से ही रेवती स्टेशन हुआ करता था, लेकिन अब इसे हाल्ट का दर्जा दे दिया गया है। जबकि रेवती हाल्ट पर में पैसेंजर ट्रेनों के साथ ही एक्सप्रेस ट्रेनों का भी ठहराव होता है। रेवती स्टेशन को हाल्ट बनाने से रेवती और आसपास के इलाके की जनता के साथ अन्याय हुआ है। यही वजह है कि रेवती को जब तक स्टेशन का पूर्ण दर्जा नहीं मिलता तब तक आंदोलनकारी बदस्तूर जारी रहेगा। देखिए, हम किसी पर पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं कि किसका दोष है। हमने शासन को बोला है और सरकार किसकी है ये आप सब जानते हैं। सरकार अगर उजग होती तो इतने दिन से आंदोलन चल रहा है, 23 दिन हो गए आज, यहाँ तक अभी तक कोई क्यों नहीं आया। कोई भी योगी के पास जाता है अपना कोई भी प्रस्ताव लेकर तो तुरंत मीडिया वाले उसको प्रकाशित करते हैं कि फला आदमी योगी से मिलकर अपनी क्षेत्र की जनता के लिए गुहार लगाए और उनसे ये अपील की। तो आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हो सकता है रेल प्रशासन तक ये आवाज़ हमारी ना पहुँचे, हमें कोई आवश्यकता नहीं है उनकी, लेकिन जो उससे भी ऊंचे हैं, जो शासन में इस समय हैं, मैं माननीय योगी जी से और आदरणीय मोदी जी से ये बोलना चाहूँगी कि उन तक अगर हमारी आवाज़ किसी भी प्रकार से पहुँचे तो वो भी ध्यान दें कि बलिया, जिसे बागी कहा जाता है, उसके अंतर्गत एक रेवती है गाँव, जिसमें लोग ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, किस लिए? अपने रेवती स्टेशन को बहाल करने के लिए। और उनको भी ये सोचना चाहिए कि उन तक ये आवाज़ क्यों नहीं पहुंच रही है, या फिर रेल प्रशासन, रेल अधिकारी उन तक ये आवाज़ क्यों नहीं पहुंच रही है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है हमारा कि अभी तक रेलवे अधिकारी जो बड़े पद पर आसीन है वो क्यों सोए हुए हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आते हैं, हमारी जनता को इतना कष्ट क्यों हो रहा है, और वो आगे आखिर क्या चाहते हैं वो भी अपना प्रस्ताव हमारे तक पहुंचाएं। रेवती रेलवे स्टेशन को बहाल करने की मांग है। पहले यह पूर्ण स्टेशन था, आज अब इसको हाल्ट कर दिया गया है। जब तक ये बहाल नहीं होता तब तक हम लोग अपना धरना ख़त्म करने वाले नहीं हैं। हमारी लाश यहाँ से जाएगी, हम लोग तो यहाँ से जाने वाले नहीं हैं जब तक पूर्ण स्टेशन का दर्जा हमारे रेवती को नहीं मिलता है, क्योंकि 3 लाख की आबादी को ये प्रभावित करता है रेवती रेलवे स्टेशन। आज बड़ी संख्या में इस आंदोलन में महिलाएं भी हैं। चूँकि हमारी नगर अध्यक्ष जयश्री पांडे महिला हैं, इसलिए हजारों की संख्या में महिला उनके जन समर्थन में आई हैं। और जहां महिला जहां अध्यक्ष हैं तो आधी आबादी महिलाओं का है, तो जन समर्थन में महिला का आना तो एकदम उचित ही है। आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक पूर्ण स्टेशन का दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। जब तक 30 तारीख तक हम लोग एकदम बिल्कुल गांधीवादी तरीके से तक इस धरने को चलाएंगे, क्योंकि 25 से संसद का सत्र स्टार्ट होने वाला है। 5 दिन का समय हम देखेंगे, और उसके बाद भी अगर 5 दिन के संसद सत्र में भी अगर इस पे अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 30 के बाद हम लोग उग्र प्रदर्शन भी करेंगे।